बंधु कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ईश्वर की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आइए आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो कहानी है एक राजा की। तो एक राजा और एक ज्ञानी आदमी का हर जगह सम्मान हो रहा था। और वो जो राजा था, राजा का जो राज दरबार चल रहे थे, वो ज्ञानी आदमी के वजह से वो उन्नति पे उन्नति कर रहे थे। जब ज्ञानी आदमी राज दरबार में प्रवेश करते थे, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, तो सारा आदमी जो है कि अपने वहां जहाँ पे बैठे हुए रहते वहां से उठ करके उसको सम्मान करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उनका सम्मान करता। समझिए वो कैसा ज्ञानी था। और उसको हर जगह सम्मान मिलता और वो ज्ञान बांटते थे, सबको अच्छा लगता। एक दिन हुआ क्या, राजा के मन में कुछ बातें आया और जब सभा लगा तब जो है कि सभी ने उसको सम्मान किया। सबको अपने जहाँ पे विराजमान थे वहां पे से उठे और उसको नमस्कार किए, उसको सम्मानित किए। ज्ञानी आदमी जब ज्ञान बांट रहे थे तभी राजा है ना, तो राजा ने क्या किया, एक सवाल कर बोला कि कई दिनों से मेरे माइंड में एक बात खटक रहा है कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। जब ज्ञानी आदमी सुना तो वो भी सोच में पड़ गया कि भाई ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। उसके भी माइंड से विस्फोट हो गया। वो बोला, महाराज क्षमा चाहता हूँ, इसका उत्तर अभी नहीं दे पाऊंगा, जो कि मुझे कुछ टाइम दे दीजिए। बोला हाँ, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन इनका जवाब हमको चाहिए। तो वहां से सभा खत्म हुआ। फिर वह जब है ना, वह जब अपना घर गया तो ज्ञानी आदमी थे भाई, वो पूरा तर्क वितर्क कर रहा है, लिख रहा है क्या है नहीं है, कैसे दिमाग लगेगा, कहाँ से आएगा, कौन बड़ा है, ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है, उसको पता ही नहीं चला। वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, जिस प्रकार से जो घूम रहा है उसको पता ही नहीं चल रहा है। पत्नी बोला, महाराज आपको हो क्या गया है? 2-4 दिन से देख रहे हैं आप डिस्टर्ब में रहते हैं, सही ढंग से खाना नहीं खाते हैं, बस आप कुछ से कुछ सोचते रहते हैं। भाई ज्ञानी है, राजा सवाल क्या है, सोचने उसको तो सोचना चाहिए, फर्ज है। तो उन्होंने बोला, देखो राजा साहब ने एक सवाल कर दिया है। ना कौन सवाल कर दिया, थोड़ा सा मुझे भी तो बता दो। बोला उन्होंने सवाल कर दिया है कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार बड़ा। भाई पत्नी है, ज्ञानी आदमी का पत्नी है, उसके पास भी तो कुछ ना कुछ नॉलेज होगा ना। उन्होंने बोला, वो भी सोच के बोला, अच्छा ठीक है, जवाब आपको देंगे, लेकिन जो हम करना चाहेंगे वो कीजिए, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। उन्होंने कुछ बातें उसको जो कि बताया। बोला ठीक है, आपका भी बात मान लेते हैं। वो क्या हुआ, रात होते थे तब वो जो है कि ज्ञानी आदमी राज दरबार में प्रवेश कर जाते और जाते थे, चुपके से धीरे से जाते थे और तिजोरी के पास पहुंच के 2 मोती चुरा लेते थे, है ना, और चुरा करके वो घर आ जाते थे। चुराते हुए उसको देख लिया। देखिए अभी कितना टेस्ट लगने वाला है, मजा है, बहुत मजा है। इसलिए चुराते हुए उसे देख लिया। जब देख लिया, वह ज्ञानी आदमी है, उसको सम्मान होता है, उसका हर जगह सम्मान होता है। तो सिपाही ने देखा तो सोचा कि भाई ज्ञानी है, इसी के कारण जो है कि राज दरबार में उन्नति हो रहे हैं, तो लगता है उसको कुछ विपत्ति होगा, इसलिए उन्होंने ये चीज चुराया। कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बोला, है ना। सिपाही जो देखा कुछ नहीं बोला। फिर नेक्स्ट दिन हुआ, फिर वो चुपके से आया, फिर से 2 मोती ले गया। वो फिर देखा, सिपाही सोचा लगता है कि बहुत बड़ा विपत्ति आ गया होगा, ये लगता है कर्ज में डूब गया है। उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं बोला।
तीसरा दिन हुआ, उस दिन भी चुपके से आया और खजाना के लंग से मोती निकाला और चल गया। ये जब देखा ना तो उन्होंने सोचा चला एक दिन दिक्कत होगा, 2 दिन दिक्कत होगा, 3 दिन होगा, बार बार यही प्रोसेस कर रहा है। उसको सिपाही को रहा नहीं गया और वो जा करके जो है ना राजा को बतला दिया। जब राजा ये बात सुना इतना उसको गुस्सा आया, इतना हुआ कि मत पूछिए, आंख मुंह कान लाल हो गया। और उन्होंने वहीं पे बोला फौरन जितना जल्दी हो सके सभा लगाया जाए और उस ज्ञानी व्यक्ति को भी बुलाया जाए। और फटाक से जो है कि सभा लगाया गया, ज्ञानी व्यक्ति को वहां पे हाजिर किया गया। उस दिन समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, उस दिन क्या हुआ ना, जितना आदमी सम्मान उसका करते थे कोई भी उसका सम्मान नहीं किया, कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं हुआ और राजा भी खड़ा नहीं हुए, वो भी उसका सम्मान नहीं किया, कोई नहीं। तब ज्ञानी व्यक्ति जो है कि थोड़ा सा मुस्कुराया, बोला लगता है कि मेरा उत्तर जवाब मिल गया। तब उन्होंने बोला कि सुने कि तुमने चोरी किया है। बोला हाँ महाराज चोरी किए, लीजिए जितना चोरी किए थे सामने है, लीजिए इतना सामने चोरी क्या पड़ जाए। तो राजा कहता चला तुम चोरी क्या फिर दे रहा है? बोले चोरी भी किया और दे भी रहा है, मतलब क्यों दे रहा है, चोरी कर ही लिया फिर दे क्यों रहा? बोले महाराज आप याद कीजिए कि एक दिन हमसे पूछे थे कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है, उसी का जवाब देने के लिए हमने इतना सा चीज जो है कि ढोंग रचा। आपको जवाब मिल गया होगा कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। आज आपको पता चला कि मैं चोर हूं, मेरे व्यवहार का आपको पता चला और वो व्यवहार के कारण आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आप में से जितना भी यहाँ आदमी बैठा है मेरा सम्मान होता था, आदर होता था, लेकिन आपको पता चला व्यवहार कैसा है और व्यवहार के वजह से मेरा ना तो सम्मान हुआ ना इज्जत हुआ। तो आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार बड़ा है। तो प्यारे भाई आपको भी जवाब मिल गया होगा कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। देखिए ज्ञान रहने से, सिर्फ ज्ञान रहने से ही आप महान नहीं होते हैं, ज्ञान के साथ साथ आपको व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं आप पढ़ने लिखने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं पास हो जाते हैं, टॉपर आ जाते हैं, लेकिन आपका व्यवहार बहुत घटिया है। कोई टोक रहा है तब उसको जो मन से बोले दिए, अरे भाई पढ़ रहे थे तो कुछ नहीं बोल रहा था, आज सफल हुए तो इतना आदमी बोल रहे हैं, उस कर्म में आपका इज्जत सम्मान नहीं होगा। तो बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको ज्ञान के साथ साथ आपका व्यवहार भी सही होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं इसी प्रकार से न्यू विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।